बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ रहे खुश रहें, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की स्वीट डिश है ये पोटे वाली सवैयाँ। पोटे वाली सवैयाँ बहुत मज़े की बनती हैं और ये बच्चे बड़े बुज़ुर्ग घर में सब जितनी मेरी माएँ बहनें हैं सब के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। आप लोगों ने ज़रूर देखनी है ये रेसिपी, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप लोग एक बार ये रेसिपी बनाएं, बच्चों को दें, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं सबको बनाकर देंगे तो ये रेसिपी सब बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। आज की रेसिपी मेरे पास है पोटे वाली सवैयाँ। ये देखिए, आपको मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये घर में बनी हुई सवैयाँ है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। आप लोग अगर ये रेसिपी चाहते हैं कि मैं आपको ये सवैयाँ बनाना सिखाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप लोग इसके जो अनगिनत फ़ायदे मैं आपको बता नहीं सकती। ये दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। बच्चों को, आप लोग जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वैसे भी बड़े बुजुर्ग हैं, याददाश्त के लिए ये ज़रूर आप लोग बना कर दें। मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ, बहुत मज़े की बनेगी। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मेरे पास तकरीबन 1 प्याली के करीब सवैयाँ हैं। आप लोगों के पास जितनी सवैयाँ होंगी उस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। आपको मैं 1 प्याली के हिसाब से मेजरमेंट बताती हूँ। ये देखिए, उतनी मैंने चीनी लिया है। मीठा कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, शुगर। तो इसके अंदर सब्ज़ इलायची भी है टेस्ट के लिए, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। बाकी इसके अंदर आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास घर में मौजूद हो। तो देसी घी इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा। देसी घी नहीं तो आप लोग कोई भी ऑयल वगैरह डाल सकते हैं जो अवेलेबल है घर में आसानी से। इसको आज हम दूध में बनाएंगे। दूध मेरे पास है तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध है। उसमें से मैं आधे दूध की ये सवैयाँ बनाऊंगी, 1 प्याली। सबसे पहले मैं इसको ये तकरीबन 1 से 2 चम्मच खाने वाले जो हम चावल वगैरह जिससे साल खाते हैं, ये वो चम्मच है। इससे हम ये घी के मैं डालूंगी, बहुत ज़्यादा भी घी नहीं डालना। बस इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और अब इसके अंदर हम ये सवैयाँ डालेंगे। हल्की सी ये फ्राई करेंगे, इसके अंदर भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और चैनल को, और साथ बेल का बटन है वो लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बहुत अच्छी और आसान किस्म की जितनी भी रेसिपी हैं मेरी आप लोगों को जल्द मिले। ये देखिए, अब इसकी हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बनेगी। इससे इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। घी के अंदर इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा इसका कलर आ जाए और खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक का बटन दबाया करें। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, फिर मैं आपको ये इसकी रेसिपी दूंगी बनाने की। घर में आप लोग आसानी से ये बना सकते हैं और बहुत सस्ती भी बनेगी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन सकती है। बाज़ार की बजाय आप लोग घर में बनाएं, साफ़ सुथरे अपने। ये देखिए, अब हल्की सी ये ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इसके अंदर मैं इलायचियाँ भी डाल दूंगी। बस इसके अंदर अब हम चीनी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर, ये मेरे पास है 2 से 3 प्याली दूध की डालेंगे इसके अंदर। बस इसको अच्छे तरीके से हमने बस मैं इसके अंदर 2 अदद यही वाली बोल जो है मेरे पास प्याली दूध की डालूंगी। अब इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। जितनी आपके पास मिकदार में सवैयाँ हैं आप लोग उस हिसाब से इसके अंदर दूध डाल सकते हैं। ये दूध वाली सवैयाँ बहुत मज़े की बनेगी और ताकतवर सवैयाँ ये, इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। सर्दी नज़ला ज़ुकाम जो है बच्चों बड़ों को, ये आप लोग गरम गरम सवैयाँ दूध में इस तरह बना के खाएँगे तो इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। सर में दर्द हो या बच्चों को खांसी है, गला ख़राब है, तो आप लोग ये सवैयाँ दूध बना के दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हल्की आंच में पकने देंगे। अब इसको हम पकने देंगे दरमियानी आंच पे। देखिए, माशाल्लाह से दूध में मैंने हल्की आंच पे इसको देकर तो अब ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर पक चुकी हैं। जल्दी हो गया काफ़ी सारा। बस इतनी हम इनको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश्क
मैंने आपको पोटे वाली सब्जी बहुत आसान तरीके से बनाया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो नई रेसिपी लेके दोबारा आपसे हाजिर होंगे।